विद्यार्थियों और मित्रों, मैं ओपी तिवारी संकल्प विद ऑफिसर चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, सीटेट पर मैंने एक क्लास बना लिया है, एक क्लास आपको दिया हूं और आज ये दूसरा लेक्चर है सिमेट्री पर। सिमेट्री का पहला वाला पार्ट आप देख लिए होंगे, दूसरा पार्ट आपको आज कराने जा रहा हूं। यह क्या है? रोटेशनल सिमेट्री। आपने लाइन ऑफ सिमेट्री देखा था पहला पार्ट, अब जो देखने वाले हैं रोटेशनल सिमेट्री क्या होता है। तो चलिए समझते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। घूर्णन सममिति यानी रोटेशनल सिमेट्री, ध्यान से देखिए। घूर्णन सममिति या रोटेशनल सिमेट्री क्या है? देखिए, मैंने लिख दिया है यहाँ पे, आप समझ लीजिए। 360 डिग्री के घूर्णन में जितनी बार यह प्रारंभिक अवस्था या आकृति को दर्शाती है, उतनी बार घूर्णन सममिति बनाती है। यानी यह कहा जा रहा है कि कोई वस्तु हो, उसको हम 360 डिग्री तक घुमाएं, तो 360 डिग्री तक घुमाने में यानी एक पूरा चक्कर घुमाने में वह जितनी बार अपनी प्रारंभिक स्थिति को दर्शाएगी, उतनी बार घूर्णन सममिति बनाएगी वो। लेकिन इसमें एक बात यह है, वैसे मान लीजिए कोई ऐसी आकृति है जिसको हम 360 बार जब पूरा घुमाएं, कभी जैसे मान लीजिए मुझे कहा जाए, अगर हम ही को घुमा दिया जाए, हमको दाहिने तरफ घुमाया जाए, फिर नीचे घुमाया यानी 90 डिग्री घुमाया जाए, फिर 180 डिग्री घुमाया जाए, फिर 270 डिग्री घुमाया जाए, फिर 360 डिग्री घुमाया जाए। जब 360 डिग्री घुमाया जाएगा तब हमारी सेम स्थिति आएगी, उसके बीच में कोई स्थिति नहीं आएगी। ऐसी तो कोई भी वस्तु हो, हम 360 डिग्री पर घुमाएंगे तो एक बात तो निश्चित रूप से वो अपनी पूर्व अवस्था में आएगी 360 डिग्री पर। लेकिन अगर कोई वस्तु केवल 360 डिग्री घुमाने पर ही आ रही है अपनी प्रारंभिक स्थिति, तो हम उस 360 डिग्री पर घूमने वाली प्रारंभिक स्थिति को नहीं गिनेंगे। हम तभी गिनेंगे जब बीच में कोई स्थिति बनेगी। अभी हम आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे। तो चलिए देखिए, इस बात को हमने लिख दिया है। इस बात को तभी आप समझ पाएंगे जब हम अभी आगे एग्जाम्पल में समझाएंगे तब। लेकिन हम पढ़ देते हैं आपको, आपके लिए। देखिए, जब हम किसी आकृति को 360 डिग्री तक घुमाते हैं और 360 डिग्री के पहले कोई ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मिलती है, तो हम 360 डिग्री पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री गिनते हैं। और यदि 360 डिग्री के पहले कोई ऑर्डर ऑफ सिमेट्री ना मिले, तो 360 डिग्री में पर मिलने वाले ऑर्डर ऑफ सिमेट्री की गणना या गिनती नहीं की जाती। अर्थात रेशनल सिमेट्री, इस बात को ध्यान रखिएगा, रेशनल सिमेट्री या तो 0 होगी और या तो 2 से शुरू होगी। किसी भी स्थिति में आकृति में रोटेशनल सिमेट्री 1 नहीं होगी, याद रखिएगा। अच्छा, चलिए अब समझाते हैं। जब समझेंगे आप, एग्जाम्पल के माध्यम से ही आप समझ पाएंगे, इस बात को आप समझ लेंगे। ध्यान से सभी लोग देखें। देखिए, ये एग्जाम्पल यहाँ पर हम दिखाते हैं आपको। मान लीजिए कोई स्थिति है, यहाँ पर देखिए, इसके पहले वाले पार्ट में मैंने रेखा सममित समझाया था। यानी कोई रेखा खींचने पर वह दोनों भाग सेम दिखाई दे तो उसे हम रेखीय सममित कहते हैं। यहाँ घुमाने पर, घूर्णन सममित में घुमाने पर जब वह भाग समान दिखाई दे तो हम कहते हैं यहाँ पे घूर्णन सममित होगा। ध्यान से देखिए, जैसे देखिए यही आकृति है, इसको मान लिया कि ये 0 डिग्री है यानी प्रारंभिक अवस्था है। अब इसको हमने घुमा दिया। अगर हमने 90 डिग्री घुमाया तो देखिए क्या स्थिति आएगी। ये स्थिति आएगी, सभी लोग देखें। ये स्थिति आएगी 90 डिग्री घुमाने पर, जब हमने 90 डिग्री यहाँ पर घुमा दिया, 90 डिग्री। अब यहाँ पर देखिए ये स्थिति में, यहाँ पर एक मान लीजिए, यहाँ पर मैं कोई चीज मान लूं जिससे दिखाई दे, समझ में मुझे आए कि ये वाली स्थिति कहाँ जा रही, मैंने P लिख दिया तो ये P यहाँ पे आ गया। अब इसको हम पुनः घुमाएंगे, देखिए 90 डिग्री फिर घुमाएंगे ऐसे, तो ये स्थिति आ जाएगी। ये स्थिति आएगी यहाँ पे 90 डिग्री घुमाने पर। यानी मैं घुमा रहा हूं कैसे, ध्यान से देखिएगा, क्लॉकवाइज घुमा रहा हूं। तो अब ये स्थिति यहाँ पर आ गई, यानी 90 डिग्री घुमाया गया, फिर 90 डिग्री। अब आइए चलिए यहाँ तक हो गया, फिर हम 90 डिग्री क्लॉकवाइज अगर घुमाएं तो ये स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति।
यानी P अब कहाँ आ गया, यहाँ पे आ गया। ये 90 डिग्री हमने फिर घुमाया। अभी देखिए फिर हमने 90 डिग्री घुमाया, तब स्थिति आ गई, ये आ गई, यानी अब की P यहाँ पर आ गया। ये 90 डिग्री मैंने फिर घुमाया। सभी लोग देख रहे हैं 90 डिग्री फिर घुमाया, यानी यहाँ पर ध्यान रखिएगा, यहाँ 90 डिग्री 90 डिग्री 90 यानी 9 चौक 36, ये 360 डिग्री पर आ गया। ये 360 डिग्री हो गया, पूरा घूम गया। और ये 0 डिग्री था, तो 0 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच में ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक स्थिति बनी ये, और दूसरी स्थिति ये 360 वाला। अगर ऐसी स्थिति है यानी इन दोनों के बीच में कोई प्रारंभिक अवस्था, देखिए ये वाली अवस्था पी तो हमने एक मानने के लिए लिखा है, पी बाहर है उससे, यानी इस प्रकार की अवस्था बनी कि नहीं बनी। तो अगर यह प्रारंभिक अवस्था दर्शा रही है, तब तो हम इसे गिनेंगे, यानी कि 1 और 2 हम कहेंगे इस आकृति में रोटेशनल सिमेट्री। यानी यहाँ पर देखिए हम क्या कहेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 2 है। लेकिन अगर ये यहाँ पर नहीं बनता, तो केवल ये और ये लास्ट में, चूंकि लास्ट में तो सभी का बनेगा, तब हम यहाँ कह देते कि रोटेशनल सिमेट्री नहीं है। अभी इस स्थिति में हम इसको गिनेंगे, यानी 1 हो गया, 2 हो गया, ये तो प्रारंभिक अवस्था, ऐसे नहीं। तो समझ गए होंगे हमें लग रहा है इसमें सभी लोग, रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, 2, 1 और 2। तो चलिए चलते हैं हम इस वाले में देखते हैं, और देखते हैं कि कितना होगा। ध्यान से देखिए ये वाला पार्ट है, मैं आपको देखिए हम घुमा रहे हैं कितना, 90 डिग्री। चलिए हम इसको घुमा दें, यहाँ पर देखिए मैं यहाँ पर ये स्थिति बनाया, और ये घूम रहा है 90 डिग्री घूमा, तब भी यही स्थिति, यानी मैं यहाँ पे P लिख देता हूँ। चलिए अब ये P यहाँ आ गया, लेकिन वही अवस्था है कि नहीं, मैंने 90 डिग्री घुमा दिया, 90 डिग्री क्लॉकवाइज। अच्छा चलिए फिर घुमाते हैं ये वाली, अब ये वाली स्थिति नीचे आ जाएगी, यानी फिर मैं अगर कहूँ तो ये घूम जाएगा, देखिए ये स्थिति आ जाएगी, यहाँ पे भी सेम वही बनेगा ये, लेकिन यहाँ पर अब 90 डिग्री घुमा तो ये आ गया। फिर 90 डिग्री मैंने घुमाया, 360 डिग्री घुमाना, अभी 180 डिग्री तक घुमाना, और 90 90 180 भी फिर घुमाना है हमें। तो देखिए फिर अगर घुमाएंगे तो अब क्या होगा, सभी लोग देखें, यहाँ पर ये स्थिति आएगी, ये स्थिति अब की P यहाँ आ गया, यहाँ था तो यहाँ आ गया, ये वाला 90 डिग्री घुमा दिया, और फिर 90 डिग्री अगर हमने घुमाया तो देखिए फिर ये स्थिति आ गई, यानी यहाँ पर थे और यहाँ पर थे। तो देखिए ये अब P, देखिए P ऊपर था, P यहाँ आ गया, यानी 360 डिग्री घूम गया, यानी 360 डिग्री तक आपने घुमा लिया ये 90 डिग्री। देखिए 90 90 180 और 90 270 और 90 360, यानी 936 360 डिग्री तक घूम गया। आप बताइए, ये देखिए ये तो प्रारंभिक अवस्था है, इसको तो कोई बात ही नहीं, हम इनको देखेंगे, 1 2 3 और 4, 4 आर्डर ऑफ सिमेट्री है, आर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री कितनी है, 4। तो हम यहाँ कहेंगे कि रोटेशनल सिमेट्री की जो संख्या है, यानी घूर्णन सममिति, घूर्णन सममिति की जो संख्या है, सममिति यहाँ पर देखिए, घूर्णन सममिति, सममिति वो कितनी बनेगी, 4, वो 4 बनेगी। अब देखिए इसमें एक चीज और पूछता है क्या, कि इस घूर्णन सममिति का कोण क्या है, 2 सवाल पूछते हैं, एक तो उनकी संख्या, एक कोण पूछता है। तो जब कोण पूछे ना तो आप देखिए, यानी कितने डिग्री पर वह इसकी तरह दिख रहा है, 90 डिग्री पर, 90 डिग्री पर, हर 90 डिग्री पे दिख रहा है, तो कोण क्या होगा, 90 डिग्री। और दूसरी बात और, अगर रोटेशनल सिमेट्री पता है तो 360 में रोटेशनल सिमेट्री की संख्या का भाग दे दीजिए, कोण आ जाएगा। जैसे मुझे कोण निकालना है और पता है कि कितना बन रहा है, 4, 4 रोटेशनल सिमेट्री है, तो हम कहेंगे 360/4, ये देखिए 90 डिग्री, यानी कोण आ गया 90 डिग्री। तो आप इससे निकाल लेंगे, यानी समझ लीजिए यहाँ पर ये 4 रोटेशनल सिमेट्री बनाएगी, तो इसका आंसर हो जाएगा 4। चलिए हम इस वाले स्थिति में देखते हैं, इसमें 2 बना था, इस वाले में कहेंगे कोण तो 180 डिग्री होता, चूंकि 2 बना था, 360 में 2 का भाग देंगे तो 180 डिग्री, ये प्रत्येक 180 डिग्री पे सेम हो रहा था, ये वाला 90 डिग्री पर। अब हम इसको देखते हैं, ध्यान से देखिए सभी लोग। चलिए अब इसको अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ भी वही स्थिति है, हम अगर इसको बनाएंगे, यहाँ पर हम इसको
आगे कर लेते हैं। देखिए अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएं तो सेम वही 4 बार बनेगा। सभी लोग देखें 4 बार वही बनेगा, यानी यहाँ पर भी वही आ जाएगा। देखिए ऐसे करेंगे तो बस सेम ये जो स्थिति है ये हो जाएगी यहाँ पर, और ये स्थिति देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये स्थिति हो जाएगी, है ना। और ये स्थिति हो जाएगी आपकी यहाँ पर, और ये स्थिति हो जाएगी आपकी यहाँ पर, यानी ये 4, यानी ये एक स्थिति। तो देखिए ये 90 डिग्री हमने घुमाया, ऐसे 90 डिग्री, फिर ऐसे घुमाएंगे देखिए फिर वही बनेगा। यहाँ पर जाएंगे, फिर यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, यहाँ पर आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पर आपका ये हो जाएगा। देखिए बनने में थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता है, इस पर केयर मत करिएगा, बस आप समझने का प्रयास करिए। 90 डिग्री फिर अगर हमने किया यहाँ पर तो देखिए क्या हो जाएगा, ये स्थिति आ जाएगी, और फिर ये स्थिति आ जाएगी। देखिए यहाँ पर ये स्थिति आ जाएगी, फिर यहाँ पर क्या होगा, ये स्थिति आ जाएगी आपकी ये, और फिर यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये स्थिति आ जाएगी, और ये 90 डिग्री घूम गया, ये 90 डिग्री। फिर एक बार और घुमाएंगे, यहाँ पर देखिए ये घूमेगा, तो यहाँ पर आ गया आपका ये, और फिर यहाँ पर आ गया ये, और फिर यहाँ पर देखिए ये हो गया, और यहाँ पर हो जाएगा ये, यानी फिर 90 डिग्री घूम गया। तो देखिए हर बार हमने 9 चौक 36 360 डिग्री घुमा दिया। देखिए 1 2 3 4, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री कितना हुआ, 4। तो हम कहेंगे यहाँ जो रोटेशनल सिमेट्री बन रहा है, ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री, तो रोटेशनल सिमेट्री कितना बन रहा है, रोटेशनल सिमेट्री कितना हो गया, 4। अच्छा कोण अगर पूछे तो हर 90 डिग्री पे, देखिए देख रहे हैं हर 90 डिग्री पे सेम हो जा रहा है, तो कोण कितना होगा, 90 डिग्री। वही 2 सवाल आपको बताना होगा, आप बता लेंगे। चलिए 3 एग्जाम्पल आपने देख लिया, अभी हम और एग्जाम्पल आगे दिखाएंगे जब रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनेगा। कई एग्जाम्पल्स दिखाएंगे, बारी बारी समझाते हैं। चलिए चलते हैं आगे, ध्यान से देखिए सभी लोग। अब देखिए मैंने कुछ चीजें लिखा है, आपको इसको समझ लीजिए। किसी समभुज में, समभुज मैंने समझा दिया है, किसी समभुज में रोटेशनल सिमेट्री इक्वल टू n, और n है क्या, यानी भुजाओं की संख्या है। ये बात लागू होता था कहां पर, वहां पर रेखीय सिमेट्री में भी, यानी रेखा सममित में भी, यानी आपको लाइन ऑफ सिमेट्री में भी और रोटेशनल सिमेट्री दोनों में बातें सेम है। समबहुभुज किसे कहते हैं, वह बहुभुज जिसमें सभी भुजाएं बराबर हों और सभी कोण भी बराबर हों, उसे हम कहते हैं समबाहु। अब यहाँ पर देखिए कह रहा है समबाहु त्रिभुज। अच्छा समबाहु त्रिभुज का मतलब हुआ जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों और तीनों कोण भी बराबर हों। जब तीनों भुजाएं तीनों कोण बराबर हों तो ये क्या हुआ, समबाहु त्रिभुज, यानी समबहुभुज हुआ। तो बताइए इसमें जितनी इसकी संख्या होगी उतनी ही रोटेशनल सिमेट्री होगी, यानी भुजाओं की संख्या 3 तो रोटेशनल सिमेट्री भी 3। यानी देखिए वर्ग, वर्ग में भी वही है, भुजाएं 4 होती हैं और चारों भुजाएं बराबर और चारों कोण बराबर 90-90 डिग्री के होते हैं, इसलिए 4 भुजाएं तो 4 रोटेशनल सिमेट्री भी होगा। बिना बनाए आप कर सकते हैं और लगाएंगे तब भी वही आएगा। ये क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान से देखिए। इसके पहले एग्जाम में समबाहु त्रिभुज में रोटेशनल सिमेट्री पूछा है कि कितना होगा, 3 होगा। ध्यान से देखिए समपंचभुज में यहाँ देखिए 5 भुजाएं और भुजाओं की संख्या समान, कोण भी समान, तो क्या होगा, 5 रोटेशनल सिमेट्री भी होगा। यहाँ समषटभुज में, समषटभुज में देखिए भुजाओं की संख्या समान है, 6 भुजाएं हैं और कोण भी समान है, तो 6 भुजाएं हैं तो 6 आपका रोटेशनल सिमेट्री भी हो गया। समअष्टभुज में 8 भुजाएं हैं, भुजाएं समान है, कोण भी समान है, तो क्या हो गया, 8 रोटेशनल सिमेट्री होगा। तो बिना लगाए आप बता सकते हैं। लेकिन अन्य को हम देखेंगे, ध्यान से देखिए सभी लोग, करके देखेंगे कि दूसरे और में क्या क्या होता है। देखिए ये दिया गया है कि विषम बाहु त्रिभुज में कितना होगा, तो विषम बाहु त्रिभुज देखिए कोई भी त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग हों, यानी वो क्या होता है भाई, ये मान लो ए हुआ, ये बी हुआ, ये सी हुआ, तीनों अलग अलग भुजाएं हैं। तो बताइए जब इसको घुमाएंगे हम 90 डिग्री घुमाएं या 180 डिग्री घुमाएं या 360 में घुमाएं,
तो जब 360 डिग्री पूरा घुमा लेंगे तभी सेम स्थिति आएगी। इसलिए यानी देखिए, इसको 90 घुमाएंगे, फिर 180 घुमाएंगे, फिर 270 घुमाएंगे, फिर 360 घुमाएंगे, नहीं आएगा। जब 360 पूरा पूरा घुमा लेंगे, पूरा घुमा लेंगे 360 डिग्री, तभी ये स्थिति आएगी जो पहले वाली है, यानी ए बी सी। यानी ये 0 डिग्री इसको अगर मान लें और ये 360 डिग्री घूम गया, यहाँ मैंने इसको 360 डिग्री घुमा दिया, ये स्थिति मिला। तो हम इसमें ऑर्डर ऑफ सिमेट्री की गिनती नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये 360 डिग्री में तो सभी वस्तुएं एक बार अपने प्रारंभिक अवस्था में आएंगी, इसलिए इसमें रोटेशनल सिमेट्री हम लिख देंगे कि 0, यानी नहीं होगा, यानी 0 लिखेंगे। कितना होगा? 0। तो बात को समझते रहिए, चलिए आगे देखते हैं। इसमें 0, देखिए समद्विबाहु त्रिभुज में इसमें भी 0 होगा, यानी दो भुजाएं बराबर। समद्विबाहु का मतलब क्या? ये वाली भुजा हमने बराबर कर दिया, मान लीजिए ए है, बी है, सी है। बताइए, इसको घुमाएंगे अगर आप यहाँ पे वो करिए तो ये स्थिति क्या बन जाएगी? ये वाली स्थिति बन जाएगी, यानी यहाँ पर ये बन जाएगी, ये आपकी ये। तो क्या ये होगा? यहाँ पर ये भुजाएं बराबर हैं, तो प्रारंभिक अवस्था नहीं दिखी। फिर घुमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, देखिए ऐसे हो जाएगा। अगर घुमाएंगे तो क्या स्थिति आएगी? ये वाली स्थिति आ जाएगी। यहाँ पर देखिए ये बन जाएगा, यानी ये बराबर है ये दोनों, तो भी नहीं हुआ। ये 90 डिग्री पे घूम गया, 90 डिग्री। फिर हमने 90 डिग्री घुमाया, नहीं हुआ। फिर घूमेगा तो इस तरफ आ जाएगा, देखिए ये वाला स्थिति आ जाएगी, ये। फिर भी नहीं हुआ, यानी फिर मतलब 360 घुमाइए आप, देखिए 90 डिग्री फिर घूम गया, नहीं हुआ। 360 जब घूमेगा तब ये स्थिति आएगी, ये जो पहले वाली स्थिति थी, 90 डिग्री घुमाएंगे तो आएगी 360 डिग्री पर, यानी 90 डिग्री घुमाया 360 डिग्री हो गया। इसलिए यहाँ पर ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा, यानी आप लिखेंगे कोई भी रोटेशनल सिमेट्री नहीं बनेगा, न तो विषम बाहु में, न तो समद्विबाहु में। अब चलते हैं हम समचतुर्भुज में, देखते हैं कि क्या होता है। समचतुर्भुज यानी चारों भुजाएं बराबर हैं। ध्यान से देखिए, चारों भुजाएं बराबर हैं, लेकिन चारों कोण बराबर नहीं है। इसको हम बना दे रहे हैं, चलिए ध्यान से देखिए सभी लोग। इसको ऐसे बना दिया, चारों भुजाएं बराबर। इसमें देखिए कितने बनेंगे, हम बना के दिखाते हैं आपको। 2 बनेंगे। अगर मैंने इसको यहाँ पे ऐसे घुमाया, सभी लोग देखिए, तो ये अच्छा छोटा करके दिखाएं तभी बना पाएंगे, नहीं तो इसमें आपको एक साथ नहीं दिखाई देगा तो आप समझेंगे नहीं। हम यहाँ से बनाना शुरू करते हैं, सभी लोग देखें। यहाँ पर देखिए हमने बनाया एक आपको समचतुर्भुज, ये बन गया। अब यहाँ पर देखिए मैंने इसको किसी भी आखिरी इसको P मान लेता हूं, जिससे आप समझ पाए। चाहे यहाँ मान लें चाहे यहाँ मान लें, आपको समझना चाहिए। जब इसको हमने एक बार ऐसे घुमाया तो देखिए क्या स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति आ जाएगी, चेंज हो जाएगा। यानी आपकी स्थिति जो बनेगी वो ये वाली स्थिति बन गई, यानी यहाँ पर और यहाँ पर, यानी ये स्थिति आएगी तो यहाँ पर P ये आ जाएगा, ये उस तरह का नहीं दिखेगा, यानी 90 डिग्री पे नहीं हुआ, 90 डिग्री पे नहीं। फिर 180 डिग्री यानी 90 डिग्री फिर घुमाया तो अब की ये बन जाएगा, सेम स्थिति बन जाएगा, यानी ये बन जाएगा आपका। यहाँ पे जो P था अब कहाँ आ गया, यहाँ P आ गया और 180 डिग्री पे बन जाएगा। 270 पे घुमाएंगे फिर नहीं बनेगा, फिर वही आ जाएगा 270 डिग्री पर, और जब हम 360 तक ले जाएंगे तब हो जाएगा, यानी इसमें 2 बनेगा। ध्यान रखिएगा कितना बनेगा, 2। तो हम कहेंगे कि विषम बाहु में कितना बनेगा, 0, समद्विबाहु में 0, समचतुर्भुज में 2, और समांतर चतुर्भुज में भी 2 बनेगा, और समलंब चतुर्भुज में 0 बनेगा, एकदम नहीं बनेगा। समलंब ये होता है, समलंब चतुर्भुज ये होता है। आप बताइए, इसको घुमाएंगे तब भी नहीं बनेगा, फिर घुमाएंगे नहीं, फिर घुमाएंगे नहीं, 360 पूरा घुमाएंगे। तो जब 360 घुमाएंगे बनेगा तो इसकी गिनती हम नहीं करेंगे, यहाँ हम लिख देंगे 0। अच्छा, वृत्त सर्किल में अनंत बनेगा, अनंत इनफाइनाइट। ध्यान से देखिए, अनंत इनफाइनाइट बनेगा। ध्यान से देखिए सभी लोग, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट होगा सर्किल में। अच्छा, पतंग में कितना बनेगा, पतंग में 0 बनेगा। पतंग का मतलब आप लोग समझ गए, ये स्थिति आ जाएगी, ये स्थिति पतंग की होती है। देखिए हम बना रहे हैं, सभी लोग देखें, ये स्थिति आ जाएगी, यहाँ पे बना रहेगा। तो ये स्थिति पतंग की रहे, घुमाएंगे आप जब 360 पूरा घुमा लेंगे तभी आएगा अपनी प्रारंभिक स्थिति में।
तो यहाँ भी क्या बनेगा समझ लीजिए, यहाँ भी आपका जीरो बनेगा, लेकिन जीरो में कितना बनेगा, यानी जीरो, देखिए जीरो होता कैसे है, जीरो आपका ये स्थिति जीरो की होता है, होता है गोल आकृति का होता है। तो एक बार ये होगा स्थिति, अगर हम इसको 90 डिग्री घुमाएं तो ये स्थिति आ जाएगी कि ऐसे बनेगा, यानी थोड़ा सा हम ऐसे बनाएं कि ऐसे स्थिति हो जाएगा, और फिर एक बार हम बनाएंगे तो ये वाली स्थिति फिर आ जाएगी, और फिर ऐसे आ जाए, मैंने 90 डिग्री, 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और ध्यान से देखिए ये हो जाएगी ऐसे, और फिर जब घुमाएंगे तब आएगा, फिर ये पहले वाली स्थिति आ जाएगी ऐसे। यानी इसमें एक बात देखिए, ये तो आपका जीरो वाला था, ये 90 डिग्री पे आ गया, 90 डिग्री पे फिर 90 डिग्री घुमा दिया, फिर 90 डिग्री घुमा दिया, और फिर 90 डिग्री घुमा दिया, तो 360 डिग्री। तो ये कहाँ मिला, एक तो ये स्थिति मिली, एक ये मिला, यानी जीरो में आपका दो होगा, जीरो में कितना होगा, दो। इसको लिख लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा, तो यहाँ पे आप लोग सभी लोग देख लें, जरा भी कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो लिखा हूं वही होगा। तो चलिए चलते हैं आगे और देखते हैं अगले प्रश्न को हम, कि अगला प्रश्न क्या कह रहा है, सभी लोग देखें। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा आप लोग बहुत अच्छे से, ए में कितना होगा आप बताइए सभी लोग, चलिए एक को समझा देते हैं, ए को समझाते हैं, बाकी आप करते चलिए जाइएगा। हम इसके पीछे वाले पेज पे चलते हैं, वहीं समझाएंगे आपको ये, या आगे, अच्छा पीछे ही पेज को ले लेते हैं। यहाँ पर देखिएगा अच्छे से, अगर हम ए की बात करें, ए को सभी लोग देखें, ए है, इसको मैंने 90 डिग्री पर ऐसे किया तो क्या बन जाएगा आप बताइए, ये अवस्था हो जाएगी ये, फिर 90 डिग्री घुमा दिया, फिर 90 डिग्री मैंने घुमा दिया, तो क्या बन जाएगी अवस्था, अब देखिए ये नीचे चला आएगा, यानी अवस्था बन जाएगी ये, फिर 90 डिग्री घुमाया, तो अब देखिए फिर 90 डिग्री हमने घुमाया, तो अवस्था क्या बन जाएगी, यानी ये घूम जाएगा तो ये स्थिति बन जाएगी ये, और फिर 90 डिग्री मैंने घुमाया यहाँ से, फिर 90 डिग्री इधर, तब ये बन गया ये वाली स्थिति। यानी देखिए 90, 90 दूना 180, और 90 तीन 270, और 360, जब 360 डिग्री घुमाया तब प्रथम स्थिति आई, उसके बीच में कोई स्थिति नहीं है प्रारंभिक अवस्था वाली, इसलिए यहाँ पर एक तो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री होगा, लेकिन इसकी गणना हम नहीं करेंगे, और हम बताएंगे कि यह, इसमें रोटेशनल सिमेट्री जीरो होगी, यानी रोटेशनल सिमेट्री कितना होगा, जीरो होगा। इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने पहले पेज में नोट करके यही बात लिखा है कि अगर इन दोनों के बीच में कोई ऑर्डर ऑफ रोटेशनल सिमेट्री है तब तो हम इसकी गिनती करेंगे, और अगर कोई भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं मिल रहा है तो इस पर जो ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मिलेगा उसकी गणना या गिनती हम नहीं करेंगे, यही बात लिखा है, यानी रोटेशनल सिमेट्री कितनी होगी, जीरो। तो या तो रोटेशनल सिमेट्री जीरो होगी, और या तो एक से अधिक होगी, यानी दो होगा, तीन होगा, चार होगा, पांच होगा, लेकिन एक कभी नहीं होगा। क्यों, क्योंकि जब एक ऑर्डर ऑफ सिमेट्री मिलेगा तो इसको हम जीरो मानते हैं कि इसमें कोई भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं है, और जब एक से अधिक होगा तभी हम इसकी गणना करेंगे, तो हम कहेंगे दो होगा, तीन होगा, चार होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा, मैंने नोट करके लिखवा दिया है। तो चलिए चलते हैं अगले पेज पर और देखते हैं इस सब एक एक करके, सभी ध्यान से देखिएगा सभी लोग। हाँ चलिए देखें, अब देखिए ए में क्या मिलेगा, ए में जीरो हो जाएगा, कोई भी ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं मिलेगा। बी में भी क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। सी में जीरो मिलेगा, घुमा के देखिए केवल 360 डिग्री जब घुमाएंगे तभी आएगा। डी में भी जीरो मिलेगा, ई में भी जीरो मिलेगा, एफ में भी कुछ नहीं मिलेगा यानी जीरो, जी में भी जीरो, ऑर्डर ऑफ सिमेट्री नहीं होगा। एच में होगा कितना, दो, देखिए एक बार घुमाएंगे 90 डिग्री पर तब तो ये स्थिति आ जाएगी, फिर 180 डिग्री जब घुमाएंगे तो फिर ये स्थिति आ जाएगी, और फिर 360 मतलब ये 270 डिग्री पे घुमाएंगे तो फिर ये स्थिति आ जाएगी, और 360 घुमाएंगे तो फिर ये स्थिति आ गई। तो एक मिला, और यहाँ यहाँ पे नहीं, सॉरी यहाँ पर नहीं, आपको एक ये मिला और एक ये मिला, दो। तो अब हम इसको गिनेंगे क्योंकि बीच में है, तो इसलिए यहाँ पर दो मिलेगा। एच में कितना मिलेगा, दो मिलेगा, सभी लोग देखें। आई में कितना मिलेगा, ये भी दो मिलेगा, एक 90, फिर घुमाएंगे 180 पर, और
360 पर तो 2 मिलेगा, आई में भी 2 मिलेगा। जे में देखिए, जे में क्या मिलेगा 0, के में 0, यल में 0, यम में 0, यन में 2 मिलेगा, चूंकि 180 डिग्री पर यन फिर बन जाएगा और 360 डिग्री पर तो 2। यहाँ ओ में इनफाइनाइट, ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, इनफाइनाइट मिलेगा किसमें, ओ में। आपको चाहे कोई किसी भी कोण पर घुमाएंगे तो यहाँ पर इनफाइनाइट हो जाएगा। पी में 0, क्यू में 0, आर में 0, यस में 2 मिलेगा। तो चूंकि 180 डिग्री घुमाएंगे तो फिर यस बन जाएगा। टी में देखिए, टी में आपका यहाँ पर ऐसे घुमाएंगे फिर ऐसे, यानी आपका 0 बनेगा, चूंकि 360 डिग्री घूमेगा तभी टी बनेगा। यू में 0, वी में 0, डब्ल्यू में 0, एक्स में 2, 180 डिग्री घुमाएंगे फिर एक्स बन जाएगा। तो देखिए वाई में 0 और जेड में भी 2, ये बनेगा। आप देखिए यहाँ पर देख लीजिए, इनफाइनाइट कोण निकालना हुआ, मान लीजिए जैसे इन सब का तो कोण होगा ही नहीं, 360 डिग्री पे बनेगा तो 360 डिग्री पर जब कोई रोटेशनल, चूंकि 360 बनेगा तो उसका हम गिनती नहीं करते, तो इसमें तो पूछेगा ही नहीं। एच में पूछेगा, तो एच में 2 बना, भाई रोटेशनल सिमेट्री 2 है, तो 360 में 2 का भाग दीजिए, यानी 180 डिग्री पर। यहाँ भी 180 डिग्री पर, जितना जैसे अब देखिए 2 है तो 180 हो जाएगा, अगर 4 होता तो 90 होता, और इनफाइनाइट है तो कोण अगर दिया रहे कि कितने कोण पर, तो एनी एंगल, यानी कोई भी कोण हो ये बन जाएगा, कोई भी कोण, क्योंकि हर पर बनेगा, कितना भी चलेंगे आपका, यहाँ घूमते जाइए सब पे 0 बनेगा। तो ये सर्किल के आकार का होता है। देखिए वो जो होता है, वो लेटर ओ, यह एकदम सर्किल के आकार का होता है, गोलाकार होता है, इसलिए, और सर्किल में इनफाइनाइट होगा तो यहाँ भी इनफाइनाइट होगा। जबकि वहीं 0, जो 0 होता है वह अंडाकार होता है, ओवल आकार का होता है, उसमें केवल 2 बनेगा। अंडाकार होता है 0 तो उसमें केवल 2 लाइन आपका सिमेट्री बनेगा, रोटेशनल सिमेट्री, लेकिन ओ में इनफाइनाइट बनेगा। तो आप समझ गए होंगे, इसमें मैंने सभी प्रश्नों को ले लिया है, यानी कुछ भी बचा नहीं है। मुझे लगता है कि आप लोग सब समझ गए होंगे। बस देखिए यहाँ पर सब लोग समझ गए होंगे कि हमने कैसे किया है। तो देखिए अब यहाँ पे जितने सवाल बन सकते हैं मैंने बता दिया। आपसे बस यही कहेंगे कि अगर आपको समझ में आया हो तो निश्चित रूप से आप लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। ना समझ में आया हो तो मत करिएगा, लेकिन आया हो तो जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।